हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पार्ट। दोस्तों मैं हूं अमोद कुमार। दोस्तों आपका कमेंट आ रहा था, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बोल रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो डालिए, चाहे वो क्लास 10 का स्टूडेंट हो या कम्पिटिटिव हमारे स्टूडेंट थे। उन्होंने बोला कि सर स्क्वायर तो आपने पढ़ा दिया, नेक्स्ट स्क्वायर रूट का वीडियो डालिए। तो मैं आपकी बात को सब सुनता था, कमेंट आपका देखता था फ्रेंड। ऐसी बात नहीं कि मैं कमेंट नहीं देखता था, आपका कमेंट देखता था। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था और बताने के लिए उत्सुक भी था कि मैं आप लोग को बताऊं कि मैं क्यों नहीं वीडियो बना पा रहा था इतने दिनों से। तो कारण यह था कि मुझे तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वह तबीयत कैसे ख़राब हुई थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं कुछ दिन पहले मैंने कोरोना का टीका लिया था, वैक्सीन लिया था। तो वैक्सीन जब लिया तो उसके बाद मैंने उस दिन हमको ये बताया गया कि अगर फीवर होती है तो आप पैरासीटामोल का टैबलेट का यूज़ करेंगे और पेन रिलीफ कोई भी टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे। यह बात है, हमें सुझाव दिया गया था वैक्सीन सेंटर पे। तो जिस दिन मैंने टीका लिया उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, उस दिन मैं बिल्कुल ठीक था। और उसके कल होकर नहीं, कल उसी दिन रात को जिस दिन मैंने वैक्सीन लिया था उसी दिन रात को मुझे बहुत से पेन होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, सर में पूरे शरीर में पूरा दर्द होने लगा। तो वहाँ तो बताया गया था कि पैरासीटामोल टैबलेट लेना है और ये मतलब पेन रिलीफ का कोई टैबलेट नहीं लेना, ये वहाँ बताया गया था। फिर मैंने सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने अभी तक मुझे ऐसा कोई पेन नहीं हुआ था, इतना बड़ा दर्द नहीं हुआ था सर में, पूरे शरीर में। तो मैंने बर्दाश्त किया रात भर और सुबह होकर मैंने पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ किया। फिर मतलब यूज करने के बाद मतलब दिन भर भी तबीयत वैसा ही रहा, पूरा शरीर में देह हाथ दर्द पेन था। तो फिर उसके कल होकर जाकर सुबह जाकर पूरा क्लियर हुआ, ठीक हो गया। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं तो जाकर वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और अफवाह में नहीं रहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ सब कुछ पहले ये बताया गया था कि आपको बुखार हो सकता है, फीवर हो सकता है और इस टैबलेट का यूज़ करना है। तो इस सब अफवाह में नहीं रहेंगे और ज़रूरी नहीं है कि सबको फीवर हो जाए, किसी किसी को होता है। हमारे टीम में 2-4 आदमी थे, सब आदमी लोगों ने वैक्सीन लिया उस समय। तो 2-3 आदमी को मतलब 2 आदमी को मतलब कि ऐसा पेन हुआ, बुखार हुआ, लेकिन 2 आदमी को ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको फीवर हो जाए, सबको पेन हो जाए और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब साइड इफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता है। तो आप वैक्सीन लें और आराम से लें, किसी बात का मन में डर न लें और अफवाह पर बिल्कुल न ध्यान दें और वैक्सीन जरूर लें। और वैक्सीन लेने से आपको फायदा यह है कि आप खुद भी बचेंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे और अपने देश को भी बचाएंगे। तो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनों के लिए वैक्सीन जरूर लें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वैक्सीन जरूर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज भी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी हम आज क्लास लेंगे और आज का हमारा क्लास है स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो आज से हम लोग का क्लास रेगुलर चलेगा। अब आप लोग को इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। मैं आज कम्पिटिटिव वीडियो डालता हूँ, 2 दिन के बाद मैं फिर मतलब क्लास 9th और 10th वाला जो वीडियो डालूंगा, जो हमारे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो वर्गमूल बनाना हम लोग सीखेंगे। ऐसे हम लोग 8 क्लास में वर्गमूल बनाना सीखे थे। 8 क्लास में हम लोग वर्गमूल बनाते थे, स्क्वायर रूट बनाते थे। उसको बनाने का 2 तरीका था, एक डिवीजन मेथड से बनाते थे और एक फैक्टर मेथड से बनाते थे। ये सब आप जानते होंगे। तो वहाँ बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता था, लेकिन मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताऊंगा फ्रेंड्स, जहां आप क्वेश्चन को देख कर ना किसी भी संख्या का, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा हो, आप बहुत इजीली आसानी से स्क्वायर रूट निकाल देंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप वीडियो देखोगे नहीं भाई तो पूरा बात कैसे समझ में आएगा। और मेरी सबसे बड़ी खासियत है मेरे चैनल की, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, बेसिक बताने के बाद आपका बेस को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। इसलिए स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि जो बच्चे काफी वीक हैं, मैथ में बहुत वीक है, उन्हें भी मजबूत करना है ना, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्हें भी तो तेज करना है, उन्हें भी तो सिखाना है। तो इसलिए क्योंकि वे बच्चे जो बहुत कमजोर हैं, वो नहीं पढ़ते हैं और रेलवे का फॉर्म भरे हुए, ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए, तो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, तो उन्हें भी तो एग्जाम देना है ना। तो वो वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, वो वहाँ कैसे फाइट करेंगे एग्जाम में। तो मैं उन लोगों के लिए मैं सारी व्यवस्था करके, ऐसे भी मेरे चैनल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी
यहाँ बहुत आसानी से गणित सीख सके फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, आप हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। और अंत में जाकर यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट फर्स्ट। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ बात को, हमारी बात को ध्यान देंगे। सबसे पहले स्क्वायर हम लोग को जानना बहुत जरूरी, कम से कम 40 तक का ना स्क्वायर आपके दिमाग में याद होना चाहिए। यदि आपको एक अच्छे स्क्वायर रूट का ज्ञाता बनना है तो आपको कम से कम 40 तक का वर्ग याद रखना है। और वर्ग निकालने का मैंने बहुत ही फास्ट ट्रिक आपको सिखा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए 40 तक का स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो जाइएगा, बहुत आसान है। तो आप 40 तक का कम से कम स्क्वायर याद रखिएगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं फ्रेंड, वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो जैसे मैंने कुछ लिख रखा है आपको समझाने के लिए, 25 तक का स्क्वायर हम लिख चुके हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने बोला है कि आपको 40 तक का स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप याद कर लेंगे। मैं ऐसे बताऊंगा आपको, जैसे मैंने 1 से लेकर 17 फिर 19 18 से 25 तक का हम स्क्वायर हम यहाँ लिख चुके हैं आपको समझाने के लिए। तो ये बात आप समझे। दूसरी बात एक तरफ और देखिए फ्रेंड, कि देखिए एक और बात समझिएगा। यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, मतलब प्रश्न का जो भी जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए ना, उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक, मतलब जो संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। बहुत सिंपल है स्क्वायर रूट, बहुत आराम से बनाइएगा। आप जिंदगी का पहला स्क्वायर रूट यहाँ सीखिएगा। बहुत इतना आसान, आप सोचिएगा नहीं कि अरे वाह यार कितना आसान है यार, वर्गमूल कितना आसान है, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। और आप अभी से इस वीडियो के बाद आपके लिए स्क्वायर रूट ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, यदि क्वेश्चन का किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन का यदि इकाई अंक, यूनिट डिजिट यदि 1 हो तो उसका आंसर, मतलब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो उसका आंसर 1 और 9 हो सकता है। बात समझ में आ गया? यदि प्रश्न का यूनिट डिजिट, इकाई अंक 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 और 8 हो सकता है। क्लियर? तीसरी बात, 5 का यदि किसी भी संख्या का, बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा, अगर उसके अंत में 5 हो तो ये भी याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जहां आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बोल देंगे। तो यहां हम अनुमान लगा देंगे और मेरा अनुमान 100% ये सही होगा। ऐसा अनुमान हम लोग का यहाँ ट्रिक के माध्यम से निकलेगा। तो यूनिट डिजिट की 5 हो तो 5 का आंसर जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 5 ही होगा उत्तर का आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 हो तो उत्तर क्या होगा उसका, 4 और 6 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो उसका आंसर 3 और 7 होगा। बहुत प्यार से सीखिए, बहुत आसानी से सीखिए। अब कहिएगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे आपको एक सिंपल सा बात ले लिए, चलिए छोड़ दीजिए, 144 ले ली, 144 ले ली, ये क्वेश्चन है आपका, इसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। तो देखिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका 4 है ना। तो 4 का यदि 4 रहे ना, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 4 हो तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो सकता है, माने इसका इकाई में जो इसका बन कर आएगा उसके इकाई में 2 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है। यानी कहने का मतलब लगभग जाइए तो 12 या 18 होगा। इकाई अंक 2 है कि नहीं है, ठीक है, इकाई अंक क्या है इसका, 2 ही ना है। तो 4, अगर प्रश्न का इकाई अंक यदि 4 हो तो आंसर का, इसका स्क्वायर रूट का इकाई अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। वो सब कुछ मैं आपको बात बताऊंगा कि 2 को लिखा हुआ है तो कौन लेंगे, तो डरिए नहीं, सब कुछ आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। दूसरी बात याद रखिएगा, बहुत बात होता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये बात आता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, अगर किसी भी संख्या का, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वह संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर
नहीं हो सकता है। माइंड में नोट रखिएगा। अब बताइए, आपसे कोई पूछे कि 23 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 23 भाई कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कभी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 22 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि यदि प्रश्न का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बात क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बेसिकली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग एक एक करके स्क्वायर रूट निकालेंगे बहुत फास्ट, तो बने फ्रेंड्स। जैसे हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 39,204 है। इसका हमसे स्क्वायर रूट निकालना है। निकालने के लिए कहा गया, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बहुत आसान है, क्योंकि सुनना है पहले, आप सुनिएगा पहले। 39,204 का आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान से सुनिए, इधर से मतलब उधर से आपको पेयर लगा देना है। लगा दिए पेयर, क्या है 0 4, ये लगाना है, याद कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इधर से पेयर लगाना है। पहला बात नोट कर लीजिए माइंड में, इधर से आपको पेयर लगा देना है। लग गया पेयर, क्या है 0 4, मतलब इकाई अंक क्या है इसका 4 है। इकाई अंक 4 है, क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है। तो क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो इसका आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है। मतलब इसका आंसर का इकाई, मतलब आंसर का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है। बात को समझिएगा फ्रेंड। चलिए इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। बात को सुनिएगा, यदि इधर से पेयर लगा दिए, जोड़ा लगा दिए, तो देखिए कि इकाई अंक क्या है 4, तो क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है। तो 4 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है 2 और 8 हो सकता है। तो ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, 2 और 8 हो सकता है। क्वेश्चन आंसर का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक बात हो गई। अब सुनिए, इधर क्या बचा हुआ है, इधर जितना बचा हुआ, पेयर वेयर से मतलब नहीं है, पेयर सिर्फ इधर लगाना है। इधर कितना बचा, तो 392 बचा हुआ है। अब देखिए कि 392 किस किस स्क्वायर के नजदीक है, तो 392 19 के स्क्वायर का स्क्वायर 361 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। बात समझिएगा पहले। तो ये 392 जो होगा, यही दोनों के ना बीच में होगा 392। अरे भाई 392, 361 और 400 के बीच में ना होगा, इसी के बीच में होगा। तो ये पता करना है हमको कि जो बचा हुआ है वह किसके किसके स्क्वायर के नजदीक में है। तो देखिए 19 के से ज्यादा होगा और 20 के स्क्वायर से कम होगा, मतलब ये दोनों के बीच में होगा 392। बात समझिएगा फ्रेंड, ये दोनों के बीच में होगा। ये बात क्लियर हो गई कि 392 जो है वह 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के नजदीक है, बीच में है। तो ये बात समझ लिए। तो जब ये समझ लिए, तो इसमें इतना करने के बाद पहले वाला लेना है, पहले वाला लेना है। कौन लेना है, पहले वाला। तो पहले वाला कौन है 19। ये एकदम क्लियर हो गया कि 20 नहीं लेना है, 19 लेना है, यानी पहले वाला लेना है, पहले वाला लेना है। तो पहले वाला लिख लिए 19। बात समझ में आया कि नहीं आया। 392 किसके बीच में है, तो 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर में बीच में है कि नहीं, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, दोनों के ना बीच में है। तो 392 है दोनों के बीच में। ठीक है, इतना बात समझ लिए। तो पहले वाला लेना है, तो पहले वाला 19 इसका स्क्वायर यानी 19 होगा। यहाँ हो गया, बात खत्म। तो 19 तो क्लियर हो गया कि 19 होगा, 19 हो गया, फाइनल हो गया कि 19 होगा भाई। अब यहाँ झगड़ा हो गया कि यहाँ 2 होगा कि 8 होगा। ये बात हो गया कि क्योंकि तो दोनों हो सकता है। इकाई अंक क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैंने यहाँ बताया क्या है कि अगर इकाई अंक 4 हो तो उसका आंसर 2 और 8 हो सकता है। इकाई अंक तो 2 और 8 दोनों में हो सकता है। तो यहाँ आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर 2 ले कि 8 ले। बात समझिएगा। तो ये तो 19 होगा, ये कंफर्म हो गया, पहले वाला लेना जाता है। जैसे 392 दोनों के बीच में है, 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में है, तो पहले वाला लेना है, यानी 19 लेना है। तो 19 तो ले लिए हम, और ये दोनों में से कोई एक को ना होगा, तो यानी इकाई अंक या तो 2 होगा,
नहीं तो इकाई अंक 8 होगा, है कि नहीं बात? ये दोनों में से कोई एक को ना होगा। अब यहाँ आपको सोचना है, जब झगड़ा हो रही है बात कि भाई कौन होगा, इकाई अंक 2 होगा कि 8 होगा, तो इसके लिए एक बार फिर सोचिए। सोचना यह है कि 392 जो है, 392 जो ये आपका है, वो आप 19 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है कि 20 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है? ये देखिए, तो 392 400 के ज्यादा नजदीक है ना, 361 तो ज्यादा का फैसला है, मतलब ज्यादा का डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब कि 392 जो है वह 20 के स्क्वायर के नजदीक है, यानी आगे वाला के ज्यादा नजदीक है। तो आगे वाला कौन है? 8 है ना, है तो 8 होगा, यानी पूरी रूप से कंफर्म हो गया कि 39,204 का स्क्वायर रूट 198 होगा। बस यही हो गया, और यह नहीं होगा। तो कब नहीं हो, कौन किसको लेना है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक नहीं सीखे, इस क्वेश्चन में सीखिए। देखिए, छोटा ले लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में है आपका 5184 का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। बात सुनिएगा, आपसे 5184 का वर्गमूल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि इधर से पेयर लगाइए, लगा लीजिए पेयर, लग गया पेयर, जोड़ा लग गया जोड़ा। जब जोड़ा लग गया तब सुनिए कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक देखिए, प्रश्न का इकाई अंक 4 है। तो प्रश्न का इकाई अंक यदि 4 है तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया, मतलब कि इकाई अंक आंसर का 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये बात हो गई फाइनल। चलिए, अब बच क्या गया? 51। इधर तो जोड़ा लगा देना, इधर 10 को बचे या 20 को बचे उससे मतलब नहीं है, इधर जोड़ा लगाना है। ये 84 का काम खत्म, अब बच गया 51। अब 51 देखिए कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है 51। तो आइए सुनिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यानी 51 जो है वह 49 और 64 के बीच में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 51 जो है वह कहाँ है? 49 और 64 के बीच में है। 51 है ना बात सही? भाई 51 जो है वो 49 और 64 के बीच में ना है। ठीक, ये बात हो गई क्लियर। तो चलिए, अब यहाँ तक समझ लिए, तो पहले वाला ले लीजिए, कौन होगा? 7। तो ये हमेशा पहले वाला लेना है, याद कर लीजिएगा। तो 7, तो 7 हो गया, 7 होगा। ये बात हो गई फाइनल। अब झगड़ा होगा कि 2 होगा कि 8 होगा, इस बात के लिए झगड़ा हो गया। ये तो फाइनल होता है कि पहले वाला लेना ही है। जब दोनों के बीच में, जैसे 51 49 और 64 के बीच में आ गया, ये बात हम समझ लिए, तो हमेशा पहले वाला लेना है, आगे वाला नहीं लेना है। तो ले लिए 7, यानी 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 7 ले लिए। बात समझ लिए, फाइनल हो गया। अब झगड़ा हो गया 2 और 8 का कि 2 होगा कि 8 होगा। तो अब बताइए कि 51 49 के ज्यादा नजदीक है कि 64 के ज्यादा नजदीक है? तो सिंपल सी बात है, 49 50 51 दुइये बना है। इनमें देखिए 51 52 53 54 55 56 ज्यादा है। 51 से 64 ढेर आगे है, और 49 से 51 ज्यादा नजदीक है, ज्यादा पास में, ज्यादा क्लोज है। तो मतलब क्या है? 49 के ज्यादा नजदीक है। तो कम वाला कौन है? 2 और 8, यानी कम वाला। यही दोनों के बीच के बात हो रहा था। अगर 64 के नजदीक रहता तो आगे वाला यानी बड़ा वाला लेते। ये पहले वाला के ज्यादा नजदीक है, तो पहले वाला के ज्यादा नजदीक तो 2 होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 2 हो गया। ठीक है, तो यही आपका 5184 का स्क्वायर रूट होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो और देखिए क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15,625 है। अब हमको इसका स्क्वायर रूट बनाना है। बनाइए, अनुमान लगाइए, टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड में आप बनाइए। मतलब देख कर बोलिए आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो देखिए मैं सिखा रहा हूँ। चलिए, 15,625 है। तो 15,625 से इधर से तो जोड़ा लगा लेना है। अच्छा, एक बात बताइए फ्रेंड्स, कि जब क्वेश्चन एग्जाम में देगा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, बैंक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है क्वेश्चन बैंक में। और ऐसा नहीं कि रेलवे में नहीं पूछता है, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है तो रेलवे में नहीं पूछता है, सब में पूछता है भाई।
ये कंबाइंड सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी पुलिस के डिपार्टमेंट आप देते होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का पुलिस हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बहुत ध्यान से इसको सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो वहाँ बताइए, वहाँ तो ऑप्शन रहता है कि नहीं? मान लीजिए यही क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन रहेगा ना, तो आधा तो आंसर मतलब 50% आप इकाई वाला डिजिट से समझिएगा कि इकाई में ये होगा, ये होगा, है कि नहीं बात? अब मान लीजिए इकाई में कुछ हो दे दे है 5 दे दे, इकाई में आंसर की इकाई में 9 दे रहे, 8 दे रहे, तो ऐसे ही कट जाएगा, तो 5 ना होगा। तो अनुमान लगा के तो लगभग 50% काम तो आप क्वेश्चन देख के कर लीजिएगा, है कि नहीं? तो मतलब कहने का मतलब कि एग्जाम में ना फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आप मतलब अनुमान लगाकर आंसर से ही सेट कर सकते हैं कि आंसर ये होगा। मतलब उसका ऑप्शन जो रहता है ना, ऑप्शन से ही आंसर आप पकड़ सकते हैं कि आंसर ये होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बात को समझिएगा। इधर से जोड़ा लगाना है, ये कंफर्म बात समझ लें आप लोग। इधर से जोड़ा लगाना है, 25 है, तो 25 है, तो इसका इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक 5 है। प्रश्न का इकाई अंक 5 है, यानी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है। तो यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का 5 ही होगा। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी इसका इकाई अंक 5 ही होगा। इसमें 2 वाला ना है, 5 का 5 ही होता है। चलिए, ये कंफर्म हो गया। अब आइए 156 बच गया, तो 156 देखिए किसके किसके बीच में है? 156 156 किसके बीच में है भाई? तो 121 144 नहीं, कैंसिल बात है, 144 और 169 के बीच में होगा। यानी 156 जो होगा ना, यह दोनों के बीच में है। जरा भी समझ लीजिए भाई, 144 से आगे है, 169 से कम है, यानी ये दोनों के बीच में 156 है ना? तो हमेशा पहले वाला लेना ही, बीच में है 156 बीच में है, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, तो पहले वाला लीजिए। पहले वाला कौन है? 144 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, यानी 12 होगा, ये कंफर्म हो गया। बात समझिएगा, ये तो बचले है 5, दूर आता है तब ना सोचना पड़ता है कि कौन किसके नजदीक है। तो यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे 5 का एक ही है, ये आंसर हो गया। मतलब 15,625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 125 होगा, 125 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक और देखिए। क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है 25,281 है। 25,281 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है। 25,281 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है, वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो बताइए कैसे बनाएंगे हम आप इसको? तो सुनिए, बनाइए। पहले आप लोग 1-2 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए जल्दी। अनुमान तो लगा सकते हैं ना? अनुमान लगाइए, ऑप्शन रहेगा तो लगा ही सकते हैं, मुझे उम्मीद है। चलिए देखिए 1 मिनट और। तो फ्रेंड्स, इधर से पेयर लगाते हैं, उधर से जोड़ा लगाते हैं, तो लगाइए जोड़ा। 81 हो गया जोड़ा में। इसका इकाई अंक देखिए क्या है? 1 है। तो 1 अगर प्रश्न का, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो, तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा। मतलब ये फाइनल हो गया कि 1 और 8 हो सकता है, सॉरी 1 और 9 हो सकता है। आंसर का यूनिट डिजिट एक है, तो 1 अगर प्रश्न में इकाई अंक यदि 1 है, तो यूनिट डिजिट यानी आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 हो सकता है। ये बात हो गया क्लियर। चलिए इधर आइए, अब जो बच गया, क्या बचा हुआ है? 252 252 और 252 किसके किसके बीच में है? इसको सोचिए। तो 252 252 किसके किसके बीच में है? 252 हमको लगता है कि हाँ यही है, 225 और 256 के बीच में है ना? तो आप भी अनुमान लगाइए। तो ये दोनों 225 और 256 के बीच में है, 252 है। तो यह बात समझ में आ गया कि 252 जो है वो 225 से ज्यादा है और 256 से कम है, यानी दोनों के बीच में है। तो चलिए, तो कभी भी पहले वाला लेना है, जो बीच में वाला 252 तो आ गया कि 225 या 256 के बीच में है, तो इसके पहले वाला ले लीजिए, 15 होगा, ये 15 होगा। बात समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है बात? सुनिए, पहले तो समझिए कि 252 किसके किसके बीच में है? तो 225 और 256 के बीच में होगा ही। तो इसके पहले वाला कौन है? 225। तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का, यानी 15 होगा। ये कंफर्म हो गया कि 15 होगा ही।
यानी पहला बात याद रखिएगा कि हमेशा पहले वाला ही होता है। तो 15 ले लिए। अब झगड़ा हो गया बात, यानी बात अब हो गया फाइनल कि इकाई अब इकाई अंक यहाँ 1 दे कि 9 दे। बात यहाँ भी आ गया कि 151 करें कि 159 करें। बात यहाँ ही आ गया कि 151 करें कि 159 करें। इस बात का बात हो गया, क्योंकि इकाई अंक तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना। तो आंसर इहो हो सकता है, इहो हो सकता है, लेकिन आंसर बात तो कोनो एक के ना होगा भाई, एगो तो गलती होगा। तो अब सोचिए क्या कि 252 जो है वह 225 के ज्यादा नजदीक है कि 256 के ज्यादा नजदीक है, बताइए। तो 225 52 में ढेर का अंतर है, लेकिन 252 और 256 में बहुत नजदीक है, यानी दोनों में मतलब काफी क्लोज का रिलेशन है। तो 256 ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा वाला लीजिए। तो दोनों में ज्यादा कौन है? 9 ना है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये गलत है। यानी 159 स्क्वायर रूट है किसका? 25,281 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 159 होगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो और फ्रेंड्स, जो पिछला वीडियो मैंने जो स्क्वायर का जो बनाया था वह भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इसी तरह आप घर बैठकर आसानी से बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी करें। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे कोई सीबीएसई के स्टूडेंट हैं 9th और 10th के, तो उन्हें भी बताइए, उन्हें भी यहाँ मैथ बहुत आसानी से सिखाया जाता है। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, वैक्सीन जरूर लीजिएगा, किसी अफवाह में न फैले, किसी भी राजनीतिक दुनिया में न पड़े। आप विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स, पढ़ाई करिए और वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए। वैक्सीन जरूर ले। मैं आप लोग के हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ कि वैक्सीन जरूर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।